ये एग्ज़ाम किसने बनाया है, और बनाया है तो क्यों? चलो बना भी दिया, लेकिन ये मैथ्स क्यों? मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे मैं रट्टा मार के भी याद नहीं कर सकती। ये कैसे कैसे बात कर रही हो? मैथ को याद करने की चीज है क्या? अब मैथ को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगी उतना ज्यादा आसान होगा। पता नहीं दादी जी, स्कूल में सब पढ़ती तो हूँ, लेकिन घर में आके भूल जाती हूँ कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, मैं सब भूल जाती हूँ। देखो मैडम, जो पढ़ाती है उससे नहीं होगा। घर आकर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मैथ का सिर्फ प्रैक्टिस करके फॉर्मूला याद करके ही एक्सपर्ट बनेगी। बाकी अगन्या का वीडियो देखो, वो बताई है एग्जाम में मैथ में कैसा नंबर आ सकती हो। अब ऐसी बात है तो दादी जी अब देखना ही पड़ेगा मुझे। हे गाइस, इट्स अगन्या गुप्ता हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो, दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। पहला जिन्हें मैथ्स बहुत अच्छी लगती है, दूसरा और जिन्हें मैथ्स अच्छी नहीं लगती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू स्कोर हाईएस्ट इन मैथ्स। सो लेट्स बिगिन। ज़्यादातर बच्चे जो है मैथ्स से डरते हैं। फॉर्मूलाज ना याद होने पर जो है वो मैथ्स को नहीं समझ पाते हैं। अब कुछ बच्चे हैं जिन्हें मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन पढ़ना तो है, उसका एग्ज़ाम तो देना है, मैथ्स में पास तो होना है। तो आप करें क्या जिससे मैथ्स में अच्छे मार्क्स आ सके, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या करना है। लेकिन पहले अपने दिमाग से ये बात निकाल लो कि मैं मैथ्स में बहुत वीक हूँ। ऐसा नहीं है, मैथ्स एक स्किल है जो हर कोई सीख सकता है। तो आज मैं आपको ऐसे 5 टिप्स बताने वाली हूँ जिससे अगर आप अपने ऊपर अप्लाई करोगे तो आपकी मैथ्स जो है पहले से बहुत बेटर हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। टिप 1, सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप डेली 40 to 50 मिनट्स मैथ्स पढ़ोगे तो आपके एक महीने में 20% मार्क्स जो है इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स इतने ढीठ होते हैं ना कि मैथ्स की प्रैक्टिस खुद करते ही नहीं है। मैम क्लास में जितना पढ़ाती है और आप जो अटेंड करते हो क्लास में, आप बस उतने को ही पढ़ते हो, कभी खुद से प्रैक्टिस ही नहीं करना चाहते। और ये बात सिर्फ मैथ्स की नहीं है, अगर आप घर में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे नहीं, उसमें थोड़ा सा टाइम नहीं दोगे घर में, तो ऑब्वियसली आप उस सब्जेक्ट में वीक हो जाओगे। कोई भी मैथमेटिशियन जो है पेट से पैदा नहीं होता है। वो मैथमेटिशियन जो है वो हजार लाखों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके मैथमेटिशियन बनता है। अगर आप मैथ्स में अच्छा होना चाहते हैं, जैसे आप मैथ्स में अच्छे मार्क्स ला सकें, तो फिर जो है आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई भी ट्रिक यहाँ काम नहीं आने वाली है अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे। ये जरूरी नहीं है कि आपको दिन भर पढ़ना ही है। अगर आप रोज़ 1 घंटा कंसंट्रेशन के साथ मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको धीरे धीरे जो है अपने अंदर इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर के प्रेशर की वजह से बच्चा पढ़ता तो है, लेकिन वो मैथ्स को कितना प्रैक्टिस करता है और फॉर्मूला को याद करता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आपको मैथ्स में अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको रोज़ 1 घंटा तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। टिप 2, लर्न ऑल द फॉर्मूलाज। मैथ्स सब्जेक्ट सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड ही है। अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन देख के ये समझ सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा और वो फॉर्मूला आपको याद है, तो आपका 90% काम तो यही हो जाएगा। बाकी पूछे हुए क्वेश्चन को फॉर्मूला के साथ यूज करके उसको कैलकुलेट कर लो, बस आपका आंसर रेडी है। ज़्यादा कॉन्फिडेंस की वजह से कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक मत कर देना, वरना सब बेकार हो जाएगा। इसलिए अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ये टिप आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आपने सिर्फ फॉर्मूला याद किया है, ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी नहीं की है, तो इतना तो निश्चित है कि एग्जाम में पास होने भर मार्क्स तो आ ही जाएंगे। अगर आपने मैथ्स के पेपर में सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, तो अगर आप जो है सारे क्वेश्चंस का फॉर्मूला सही करते हो और अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा गलत हो जाता है, तो आप एग्जामिनर जो चेक कर रहा है वो आपको जो है फॉर्मूला याद करने के थोड़े से मार्क्स तो दे देगा। और अगर आपने सही फॉर्मूला को यूज़ किया है तो आंसर गलत होने का चांस कम रहता है। इसलिए हर चैप्टर का फॉर्मूला याद करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब उनका जिनको जो है फॉर्मूलाज याद नहीं होते हैं, उनके लिए ये टिप है। टिप 1, सारे जो फॉर्मूलाज है उसके अलग नोटबुक बना लो और एग्जाम से पहले सारे फॉर्मूलाज को याद कर लो। टिप नंबर 2, जो भी फॉर्मूला याद करना है उसकी पिक्चर को क्लिक कर लो, उसे अपने फ़ोन को वॉलपेपर बना लो। इससे क्या होगा, वो फॉर्मूला आपको बार बार दिखेगा और आपको वो फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। टिप 3, फर्स्ट क्लियर द बेसिक ऑफ द कॉन्सेप्ट। सबसे पहले कॉन्सेप्ट के बेस को क्लियर करो। मान लो किसी छोटे दूध पीते बच्चे को जो है चलना नहीं आता और अचानक से दौड़ना शुरू कर देगा,
तो बच्चा गिरेगा ही। और यही आपके मैथ्स पर भी लागू होती है। अगर आपका मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है, आपको नॉलेज ही नहीं है और आप अचानक से एडवांस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाओगे तो क्या होगा, उसे छोटे बच्चे की तरह गिर जाओगे। इसलिए हर कंसेप्ट के बेसिक नॉलेज को रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बेसिक एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, लीनियर इक्वेशन, लाइंस एंड एंगल्स, फ्रैक्शन, डेसिमल, ये सब क्लियर होना चाहिए। अगर आप एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट को सॉल्व करते हैं तो इससे पहले आपका जो है कॉन्सेप्ट का बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं तो YouTube खोलो, उस कॉन्सेप्ट को देखो, क्योंकि वहाँ पे सारे फ्री जो है लेक्चर्स पड़े रहते हैं। जिस दिन आपने वजह के बॉक्स को टिक कर लिया, समझो आधी लड़ाई तो आपने वहीं जीत ली। सबकी क्लास में टॉप करने का एक रीजन होता है। कोई अपनी मम्मी पापा को प्राउड फील कराना चाहता है और कोई अपने आप को प्रूफ करने के लिए टॉप कराता है। टिप 4, स्टार्ट विथ इजी प्रॉब्लम। एक मैथमेटिशियन जॉर्ज पोलिया ने एक बुक बनाई जिसका नाम था हाउ टू सॉल्व इट। इसमें उन्होंने लिखा, इफ यू कांट सॉल्व अ प्रॉब्लम देन देयर इज अ इजियर प्रॉब्लम दैट यू कैन सॉल्व एंड फाइंड इट। मतलब आप मैथ्स की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको बहुत डिफिकल्ट लग रही है, तो कोई ऐसे भी प्रॉब्लम होगी जो उससे थोड़ी इजी हो। उस प्रॉब्लम को खोजो और सॉल्व कर लो। आप शुरुआत इजी क्वेश्चन से करो। अगर आपको मैथ्स उतनी अच्छे से समझ नहीं आती, कोई इजी बुक को सॉल्व करने की कोशिश करो, लाइक NCERT। स्टार्टिंग भले ही छोटी हो लेकिन स्टार्ट तो करो। अगर ये सोचेगी कि बड़े प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करके सॉल्व कर लोगे तो इसे अपने दिमाग से निकाल लो। अगर कोई 5 to 6 मंथ्स का बेबी बड़ा हो रहा होता है तो वो पहले करवट लेना सीखता है, उठना सीखता है, घुटने के बल चलना सीखता है। उसी के बाद एक दिन वो अपने पैरों पर चढ़ पाता है और फिर लास्ट में दौड़ना सीखता है। ठीक उसी तरह आपको इजी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इससे आपका कॉन्फिडेंस और अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी। फिर आप कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। टिप 5, ये है दादी जी के नुस्खे। और टिप 5 है, फाइंड अ गुड टीचर। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर किसी सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं, उस सब्जेक्ट को पकड़ आपको मजबूत करना है तो एक बेहतरीन टीचर का जरूरत पड़ेगी। कोई स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में कमजोर होता है तो उसके माता पिता उसके ट्यूशन भेज देते हैं। इससे फायदे तो होते हैं। पहले बच्चे सब्जेक्ट में कमजोर थे, लेकिन अच्छा टीचर मिलने से वजह से मैथ पढ़ने में अच्छा लगने लगा और मैथ समझ भी आने लगा। ज़्यादातर बच्चे 6 क्लास के बाद ट्यूशन ज्वाइन करते हैं। इससे बच्चों का सुधार होता है अच्छा नंबर लाने में। ट्यूशन का फायदा ये भी होता है, आप अपना जो भी दिक्कत है आप टीचर से पूछ सकते हैं, जबकि स्कूल में टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन ट्यूशन में ऐसा नहीं होता है। जो अगर एक बार आपको समझ में नहीं आता है वो आप बार बार अपने टीचर से पूछ सकते हैं। अगर आपने ऐसा टीचर लगा लिए हैं जिसका मैथ पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा अच्छा है तो आपको मैथ पढ़ना मज़ेदार लगेगा। और मैथ मज़ेदार होता ही है, लेकिन स्कूल में ज़्यादातर टीचर ऐसा पढ़ाता है कि बहुत बोरिंग है और मैथ टफ लगने लगता है। अगर आप अच्छा टीचर ढूंढ पा जो मैथ अच्छा से अगर पढ़ाता तो मैथ अच्छा लगने लगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया और मेरी क्यूट सी दादी पसंद आई। अगर आपको इनके नुस्खे पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, वो भी अपनी दादी जी के नुस्खे के साथ। टिल देन बाय बाय।